डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके बारे में हम जानेंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ पर हम मूलों के बारे में जानेंगे यानी शून्यकों के बारे में जानेंगे और इसमें रिलेशन क्या होता है ये आपको बताया हूँ। और यहाँ पर भी एक बार देखेंगे, इसमें थोड़ा हट के क्वेश्चन जो होंगे उसके बारे में हम देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। कि यदि आपका कहीं दिया हो समीकरण दिया हो px = 0, समीकरण px = 0 को हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। आप याद रखेंगे, समीकरण अगर दिया हो px = 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। px यानी पॉलिनोमियल इन x का वैल्यू कितना हो, 0 आ जाए, अगर कहते हैं 0 के बराबर हो तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जहाँ पर जो है, जहाँ आप जानते हैं कि px एक कैसा बहुपद रहेगा, द्विघात आपका बहुपद है, ये आप जानेंगे। और अगर px एक द्विघात बहुपद है तो मैं मान लेता हूँ कि यदि द्विघात बहुपद आपका है तो इस तरह का जो समीकरण होगा इसके जगह पर द्विघात बहुपद रखेंगे। मान लेते हैं एक स्टैंडर्ड ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है, जिसको अगर 0 के बराबर रखें तो यह क्या कहलाएगा, एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। और जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि जहां हमेशा याद रखा जाता है कि a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी a ≠ 0। और इसके साथ ही साथ आप a ≠ 0 है तो आप कह सकते हैं कि a b c इस द्विघात समीकरण में क्या कहलाती हैं, ये आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, इसके पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि ऐसी संख्याएं जिसमें आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये आपने पढ़ चुके हैं और इसके बारे में आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याएँ किसे कहते हैं। अब आपका इसके बाद यदि आपको मालूम हो, यदि द्विघात समीकरण बनाना है, यदि द्विघात समीकरण बनाना जबकि मूल दिए हुए हों, जबकि दोनों मूल इसके दिए हुए हों, ये आपको, यानी आपको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है जबकि जो मूल है वो आपके यानी वैल्यू जो है, मान है, वो क्या दिए रहेंगे। तो द्विघात समीकरण बनाना है तो उसके कितने मूल रहेंगे, 2 मूल रहेंगे। मान लेते हैं एक मूल अल्फा है और दूसरा क्या मूल है, बीटा है। और द्विघात समीकरण अगर हमको बनाना है तो हम क्या करते हैं कि एक चर मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इस चर में से पहला मूल घटा लेते हैं और यही चर पहला आपका x है, एक ही चर में है आपका, तो x में से क्या घटा लेते हैं, बीटा घटा लेते हैं। इन दोनों का गुणनफल जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ये आपका। और द्विघात समीकरण बनाना है तो थोड़ा सा इसका आगे और ले जाएंगे, गुणा करें तो x का x में गुणा करेंगे तो x², x का गुणा बीटा में करेंगे तो आपका हो जाएगा बीटा × x, और माइनस का गुणा x में करेंगे अल्फा का गुणा x में करेंगे तो -α × x, और माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा = कितना हो जाएगा, 0, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x², इन दोनों पदों में आप देख रहे हैं कि माइनस जो है, x जो है कॉमन है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि -α + बीटा इंटू बाहर में हम क्या कर देते हैं x, और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से हमारा रिलेशन मिला है कि द्विघात समीकरण आपका मिला है x² माइनस मूलों का योग, यानी आपका होगा सम ऑफ रूट, यहाँ हो जाएगा इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये आप याद रखेंगे, जब आपके 2 मूल दिए हुए हों तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अल्फा दिया रहेगा, एक बीटा मान लेंगे और x में से अल्फा घटा लेंगे, x में से बीटा बराबर 0 के बराबर रख सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसके समीकरण में सूत्र में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं इस प्रकार का। यदि एग्जाम्पल इसके ऊपर हम ले लें कि अगर दिया हुआ हो, यदि हम देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके ऊपर कि 2 मूल दिए हुए हों तो समीकरण कैसे बनेगा। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, पहला मान लेते हैं कि 2 मूल दिया हो, अपने पास से कोई भी मूल मान लेते हैं, मान लेते हैं एक -3 हो और एक मूल मान लेते हैं -5। 2 मूल दिए हैं तो एक को हम क्या मान लेंगे, एक अगर 5 दिया है तो एक को हम अल्फा मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे, बीटा। हमारा जो सूत्र होता है वो उसमें हमें आवश्यकता पड़ता है कि अल्फा प्लस बीटा की आवश्यकता पड़ता है, तो जिसको बोलते हैं मूलों का योग, जिसको हम कहते हैं मूलों का योग, जो अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा में बीटा को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है -3 और बीटा की वैल्यू कितना है -5, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा।
और यहाँ पर जो हो जाएगा मूलों का गुणनफल, मूलों का जो गुणनफल होगा आपका वो हो जाएगा अल्फ़ा गुणे कितना हो जाएगा बीटा, और -3 में हम गुणा कर देंगे माइनस कितने का 5 का, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 में कितना हो जाएगा 15। अगर हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है तो जानते हैं द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण के लिए सूत्र हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस जो होता है मूलों का योग होता है इंटू x प्लस जो होता है मूलों का गुणनफल बराबर कितना होता है आपका 0 होता है। यहाँ पर हम इस सूत्र में आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू लेकर रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा तो x² माइनस में आपका हो जाएगा मूलों का योग यानी माइनस कितना हो जाएगा 8x प्लस मूलों का गुणनफल यानी आपका कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से कह सकते हैं कि x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8x और प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये आपका क्या हो जाएगा एक द्विघात समीकरण होगा जिसके मूल आपका कौन कौन होगा, एक मूल -5 होगा और एक मूल क्या होगा -3 होगा। ये दोनों क्या होंगे अलग अलग इसके क्या होंगे मूल होंगे। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं कि यदि आपका 2 मूल अलग से दिया रहा है, इस तरह भी दिया रहा है तो इसका अलग से थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक मूल दिया रहा है 2 + √3 और कह दे कि इसका समीकरण ज्ञात कीजिए, कह दे क्या कीजिए इसका समीकरण ज्ञात कीजिए, तो एक मूल दिया रहे और कहे इसका द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो आप हमेशा याद रखेंगे पहले वाला जो दिया रहेगा उसको मान लेंगे अल्फ़ा, और जो बीटा होता है इसका कंजुगेटिंग होता है, इसका संयुग्मी होता है, यानी यही संख्या होती है, बस चिन्ह का क्या करते हैं बदल देते हैं, तो वो हो जाता है दूसरा मूल हो जाता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो इसका दूसरा जो मूल हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा √3, या ये भी कह सकता है कि एक मूल 2 + √3 है तो दूसरा मूल 2 - √3 है, तो इसका समीकरण ज्ञात कीजिए, तब तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर एक मूल दिया है तो इसका एक संयुग्मी मान लेते हैं दूसरा मूल, और इस तरह हम समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से अब कर सकते हैं कि मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा वाले में 2√3 में बीटा वाले को यानी 2 - √3 को जोड़ देंगे तो -√3 से -√3 कैंसिल आउट, और यहाँ से आपका 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। फिर हम क्या करेंगे मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा गुणे बीटा, यानी दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 - √3। यहाँ पर हल करेंगे तो a - b और a + b जानते हैं आपका होता है a² माइनस कितना होता है b², तो a² - b² में हम यहाँ पर देखेंगे 2 का वर्ग और माइनस में √3 का वर्ग हो जाएगा, और 2 का वर्ग हम जानते हैं 4 होगा, √3 का वर्ग से आपका रूट हट जाता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और 4 से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर अब क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा मालूम हो गया तो हम लिखेंगे, अतः हमारा जो द्विघात समीकरण होगा वो उसका सूत्र हम जानते हैं कि x² माइनस जो होता है मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का जो होता है गुणनफल बराबर कितना होता है 0 होता है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, x² माइनस मूलों का योगफल कितना आया है 4 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल कितना आया है 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। यही ऐसा द्विघात समीकरण है जिसका मूल जो है निश्चित है 2 + √3 और 2 माइनस कितना आएगा √3 आएगा। ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर सवाल क्वेश्चन जो दिया है आपका, यदि आपका क्वेश्चन दिया है कि मान लेते हैं यदि ax² माइनस bx प्लस p बराबर 0 के अल्फ़ा और बीटा क्या है मूल हो, तो सिद्ध कीजिए कि जो इसका वैल्यू है आपका माइनस में √α/बीटा और प्लस में √α/बीटा/अल्फ़ा और माइनस में √b/a का मान कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। ये आपका आना चाहिए। ये कभी कभी आपको प्रूफ करने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा है, जैसे 2015, 2016, 2017 में ये क्वेश्चन आया बार बार। तो इसको हम सॉल्यूशन देखेंगे तो हमें सिद्ध करना है वर्गमूल α/बीटा और प्लस वर्गमूल β/अल्फ़ा माइनस वर्गमूल b/a का मान कितना आना चाहिए 0। इसके लिए हमें कोई भी द्विघात समीकरण हो, इसको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आवश्यकता हमको अवश्य पड़ेगा। तो यहाँ से पहले हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। हमारा द्विघात समीकरण दिया है ax² माइनस bx प्लस कितना दिया है b बराबर कितना दिया है 0। यदि इसके जो मूल हैं, यदि इसके मूल अल्फ़ा वो क्या हैं बीटा हैं, तब हम कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हम जानते हैं उसका सूत्र होता है -b/ कितना होता है a होता है, और -b/a का मतलब माइनस b यहाँ से निकालें, इस सूत्र से तुलना करें तो b का मान कितना है -b है और a का मान कितना है आपका है a है। तो कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी b/ कितना हो जाएगा a। ये मूलों का योगफल। और मूलों का अगर गुणनफल ज्ञात करें तो हमारा सूत्र होता है c/a। c का वैल्यू भी देखिए कितना है a है b है, c का वैल्यू कितना है b और a का वैल्यू कितना है a ही है। तो ये आपका दोनों का वैल्यू सेम आया b/a।
अब जो हमें सिद्ध करना है उसका एक साइड लेकर चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे रूट अल्फा बाई बीटा और प्लस में रूट क्या है बीटा बाई अल्फा और माइनस में रूट में है बी बाई ए। इसका मान हमें 0 लाकर दिखाना है, तो इसके लिए हम दोनों का थोड़ा सा सॉल्यूशन थोड़ा सा हट कर लें। यहाँ से रूट में अल्फा बाई बीटा है तो इसको लिख सकते हैं रूट अल्फा, बाई में लिख सकते हैं रूट बीटा और प्लस में लिख सकते हैं रूट बीटा और बटे में क्या लिख सकते हैं रूट अल्फा। ये करणी का गुण होता है कि करणियों को अलग अलग कर सकते हैं और करणी को एक में भी कर सकते हैं, ये करणी का गुण होता है। माइनस में ये अलग है तो इसको मत तोड़िए, ये माइनस रूट बी बाई कितना हो जाएगा ए। यहाँ से इन दोनों में अगर रिलेशन देखें तो अल्फा और बीटा अगर इनका लॉसर लेंगे तो रूट में अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा गुणा करके, और रूट अल्फा का गुणा रूट अल्फा में करेंगे तो केवल अल्फा बचेगा, और यहाँ पर रूट बीटा का गुणा रूट बीटा में करेंगे तो क्या बचेगा बीटा बचेगा, और माइनस में आपका हो जाएगा रूट बी बाई कितना हो जाएगा ए। यहाँ से थोड़ा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी वो भी आया है बी बाई ए, दोनों का वैल्यू रखिए। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे बी बाई ए, और बटे में रूट में अल्फा इंटू बीटा का मान भी आपका है कितना आपका बी बाई ए, और माइनस में आपका रूट में कितना है बी बाई ए। यहाँ से अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो रूट का गुणा रूट में करेंगे, रूट हट जाएगा तो यानी आंसर आएगा बी बाई ए। माइनस है और इसका शुरू में आपका कितना है माइनस बी बाई ए है, और नीचे आपका एलसीएम होगा रूट में बी बाई ए, ये आपका प्लस बी बाई ए से माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, इसलिए आपका बचेगा 0 बाई आपका रूट में बी बाई ए, और 0 बटे समथिंग आपका कितना आ जाएगा 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड का मान कितना आ गया 0। इसलिए हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड। इस प्रकार आपका क्या हो गया आंसर सिद्ध हो गया। ये जो आपको सिद्ध करना था वो प्रूफ हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यानी निम्न का मतलब हो जाएगा, पहला हमें वैल्यू ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, और सेकंड आपका ज्ञात करना है 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई क्या ज्ञात करना है बीटा स्क्वायर। इन दोनों का हमें इन द्विघात समीकरण की सहायता से क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो दोनों को मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस द्विघात समीकरण को लिखेंगे। हल करते समय आप लिखेंगे द्विघात समीकरण, लिखेंगे द्विघात समीकरण आपका दिया है ax स्क्वायर प्लस क्या दिया है bx प्लस कितना दिया है c बराबर 0 के मूल, यदि मान लेते हैं के मूल दिया हुआ क्वेश्चन में अल्फा वो क्या है बीटा हैं, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें आवश्यकता होगा मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का हमें आवश्यकता पड़ेगा आपको, तो माइनस बी बाई कितना होता है a, और हम जानते हैं कि जो मूलों का गुणनफल होता है वो फार्मूला होता है c बाई कितना होता है a। ये आप यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 इसको, और इसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर कितना 2। इसका हमें दोनों का मान ज्ञात करने के लिए आवश्यकता पड़ेगा। पहला वैल्यू किसका ज्ञात करना है कि पहला वैल्यू आपका है अल्फा स्क्वायर प्लस क्या है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू कितना है बीटा। इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो थोड़ा इसको हम सुधार कर लें इसमें कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा होता तो आपका हो जाता अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमें पहले हम बना लेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम बना लेते हैं 2 अल्फा इंटू क्या बना लेते हैं बीटा। लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं 2 अल्फा बीटा हमने लिखा है, तो इसमें से 1 अल्फा बीटा हम क्या करेंगे घटा लेंगे। देखिए 2 अल्फा बीटा से 1 अल्फा बीटा अगर घटा लेते हैं तो हमारा कितना बचेगा अल्फा इंटू बीटा बचेगा। तो यहाँ से आप यहाँ तक कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका होता है a प्लस b का क्या होता है होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस इसमें से हम क्या घटा लेंगे अल्फा इंटू क्या घटा लेंगे बीटा। अब हमारा ये सही हो गया कि देख सकते हैं कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है सी बाई ए। तो यहाँ से लिख देंगे माइनस बी बाई ए, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है सी बाई ए। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, और a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस c बाई कितना हो जाएगा a। थोड़ा सा यहाँ पर और आसान आपको बताना है। नीचे देखिए इसका जो आपका है b स्क्वायर बाई a स्क्वायर है, और नीचे वाले में c बाई a में केवल एक है a है, तो ऊपर भी a से गुणा कर लीजिए और नीचे से भी a का गुणा कर लें, तो हम देख रहे हैं कि दोनों का हर समान हो जाएगा। तो b स्क्वायर आपका बटे में a स्क्वायर और माइनस सी ए, और बटे में कितना हो जाएगा आपका नीचे भी हो जाएगा a स्क्वायर।
यहाँ पे देख रहे हैं कि हर समान हो गया, तो हर समान होने पर एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम वही रह जाएगा। तो आपका नीचे एलसीएम हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर। हम बी स्क्वायर में से आपको ए सी लिखिए चाहे सी ए लिखिए, दोनों हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी अपान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये इसका वैल्यू होगा जो आपको फाइंड आउट करना था, ज्ञात करना था, ये आपका वैल्यू होगा। अब हम देखेंगे इसमें इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जो पूछा है क्या चीज़, अल्फा स्क्वायर, 1 अल्फा स्क्वायर और 1 क्या पूछा है, बीटा स्क्वायर। तो हमें सेकंड इसका पार्ट पूछा है कि 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं कि नीचे का हरों का आपस में गुणनफल कर लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, और बीटा का स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अल्फा बीच में प्लस है तो प्लस, अल्फा स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। सीधा कर लीजिए, आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का क्या हो जाएगा, टोटल का होल स्क्वायर, घातांक रूल से ये आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम कहें तो ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आप फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर, और प्लस अपने पास से लिख सकते हैं 2 अल्फा इंटू क्या लिख सकते हैं, बीटा। क्वेश्चन में नहीं है तो उतना जोड़ लेंगे और उतना ही क्या करेंगे, उसमें से घटा लेंगे। तो -2 अल्फा बीटा हमने जोड़ा है तो -2 अल्फा बीटा क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक आपका फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अल्फा बीटा का क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और उसमें से बटे में आपका नीचे आपका बचा हुआ है, बटे में आपका अल्फा इंटू बीटा का क्या है, होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा -2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a है समीकरण 1 से, और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा यानी c/a हो जाएगा, और नीचे भी आप लिख सकते हैं c/a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सोल्यूशन करें यहाँ पर तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 2c अपान कितना हो जाएगा a, और नीचे भी आपका हो जाएगा c स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा। फिर थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन करें तो इसमें देखिए a का स्क्वायर है और इसका देखिए a है, तो नीचे हमने a से गुणा कर लिया, ऊपर भी a से गुणा कर लिया। अब देखिए a का a में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। दोनों का हर समान हो गया तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। और a स्क्वायर अगर एलसीएम हो जाता है तो b स्क्वायर में से 2ac क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो आपका हो जाएगा b स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2ac हो जाएगा। ये आपको घटा लिए। नीचे देखिए आपका कितना है, सी स्क्वायर बाई कितना है, ए स्क्वायर, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपका जो आंसर मिलेगा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac या 2ca बटे में कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, हल क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये हमें क्वेश्चन को हल करना है कि द्विघात समीकरण दिया है एक, मान लेते हैं द्विघात समीकरण दिया है एक, दिया है द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नहीं डालता हूँ, मैं लिख लेता हूँ ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। यानी आपका एक द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फा मानेंगे, क्या मानेंगे, बीटा, और अल्फा बीटा का उल्टा करेंगे तो 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा है, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के, मैं मूल जो है मान लेता हूँ एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। तब हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे कितना होता है, ए। और यहाँ से सूत्र में माइनस होता है, बी का मान यहाँ से देखें इस समीकरण से तो बी का मान चिन्ह सहित होता है, माइनस कितना दिया है, 7 दिया है, और ए का मान कितना है, 1, यानी आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 7।
और सेकंड आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू 12 है और यहाँ पर देखिए सी का वैल्यू 12 है और ए का वैल्यू एक्स का स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो इसका हो जाएगा 12। अब हमें कहा है कि इसके म्यूलों के व्युत्क्रमों का अल्फा बोला है, तो अल्फा मूल था, तो बताइएगा अल्फा का जो व्युत्क्रम होगा 1/अल्फा होगा और बीटा का जो व्युत्क्रम होगा 1/बीटा होगा। इनका योगफल कितना हो जाएगा इस तरफ। यानी हमें वैल्यू क्या ज्ञात करना है 1/अल्फा प्लस 1/ किसका ज्ञात करना है बीटा का, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, अल्फा का बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा का गुणा हम बीटा में कर देंगे, बीटा का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बीटा, और अल्फा का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा अल्फा, बीच में क्या हो जाएगा प्लस। सीधा कर लीजिए, हो जाएगा अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा, और अल्फा इंटू कितना हो जाएगा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम रख सकते हैं 7, तो ये हो जाएगा 7, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रख सकते हैं 12, यानी कितना हो जाएगा 12। तो आपका आंसर आया है 7/12। ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा बीटा समीकरण, लास्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा हमारे समीकरण दिया x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूल हो तो α² बीटा और β² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। दिया है यदि x² - 3x + 5 बराबर 0 कोई ऐसा समीकरण है जिसका कैसा समीकरण है जो एक द्विघात समीकरण है, जो कैसा समीकरण है द्विघात समीकरण है, और इसके मूल दिया है, एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल क्या है बीटा है। तब कह रहा है प्रश्न दिया है आपका, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूल हैं तो सिद्ध करके दिखाइए, मान ज्ञात कीजिए α² बीटा। सिद्ध नहीं करना है, मान ज्ञात करना है किसका α² बीटा और प्लस β² अल्फा का हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है वैल्यू, ये करना है ज्ञात। तो द्विघात समीकरण लिखेंगे, जो दिया है आपका द्विघात समीकरण कितना दिया है x² - 3x प्लस कितना दिया है 5 बराबर कितना दिया है 0। आप यहाँ से आप जानते हैं कि क्या करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा बीटा अगर इसके मूल हैं, यदि अल्फ़ा और बीटा इसका क्या है समीकरण के मूल हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम निकाल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस क्या निकाल सकते हैं बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। माइनस सूत्र में है, b का मान देखिए यहाँ पर कितना है -3 है, और a का मान देखिए 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा 3। और सेकंड हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। c का मान कितना है 5 और a का मान 1 है, तो यानी कितना हो जाएगा 5। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और क्वेश्चन में अगर इतना हो जाता है तो यहाँ से कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 5 है। तो वैल्यू किसका ज्ञात करना है α² बीटा, और कितना ज्ञात करना है β² अल्फ़ा का मान कितना ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है। तो दोनों में देखिए कॉमन है अल्फ़ा बीटा, इसमें भी अल्फ़ा बीटा इसमें भी, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक में हम कॉम बचेगा अल्फ़ा और एक में बचेगा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। या देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना हमारा आया है 3, तो 3 हो जाएगा गुणे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 5, 5 से कितना हो जाएगा 15। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जो दिया रहे उसी को लगाएं किताब में, आपका इसके आगे कुछ भी दे सकता है, तो इस तरह हम लगा सकते हैं। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। धन्यवाद, आप इस वीडियो को देखें, पूरा बेसिक है। धन्यवाद।